नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम ब्रादरान इस्लाम, रमज़ानुल मुबारक का आज दूसरा रोज़ा है। सिलसिला अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में इसी हवाले से आज एक हदीस पाक बयान की जाएगी। इंतहाई ख़ूबसूरत पैगाम है। ये हदीस पाक शुअबुल ईमान में इमाम बहकी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नकल की है और इस हदीस पाक के रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ाल अस्सियामु वल क़ुरआनु यशफ़अनी लिल अब्दी। रोज़ा और कुरान ये दोनों शाफ़े होंगे, सिफारिशी होंगे बंदा मोमन के, उसकी शफात करवाएंगे और उसकी सिफारिश रब की बारगाह में पेश करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया यक़ूलु अस्सियाम, रोज़ा रब की बारगाह में अर्ज़ करेगा कि इन्नी मनाअतुहु त्ताआम वश्शहवात बिन नहारी। ए अल्लाह, ये बंदा जो तेरी बारगाह में खड़ा है, दिन भर इसको मैंने तमाम खाने पीने की अशिया से रोके रखा है और इसको मैंने तमाम शहवात से रोके रखा है, नफसानी ख्वाहिश से मैंने इसको रोके रखा है। यहाँ पर यह बात अब काबिल तवज्जो है कि रोज़ा रब की बारगाह में सिफारिश क्या कर रहे हैं। ऐ मेरे मालिक करीम, इस बंदे को मैंने सिर्फ़ खाने पीने से नहीं रोका कि इसने सिर्फ़ भूख को रोज़ा नहीं समझा, इसने सिर्फ़ प्यास का नाम रोज़ा नहीं रखा, बल्कि इसको मैंने तमाम नफसानी ख्वाहिशात से भी रोके रखा है। इस शख्स ने अपने आप को हराम देखने से भी रोका है, हराम सुनने से भी रोका है, इसकी आंखें महफूज रही हैं, इसके कान भी महफूज रहे हैं, इसका हलक लुक़मा हराम से महफूज रहा है, इसके कदम हराम की तरफ उठे नहीं हैं, इसके हाथ हराम की तरफ बढ़े नहीं हैं। ऐ मेरे मालिक करीम, इसने रोज़े के हकीकी मकासद हासिल किए हैं, इसने रोज़े की हकीकी बरक़ात हासिल की हैं, इसने रोज़े का हकीकी मकसद समझा है। अब तेरी बारगाह में मैं खुद इसका सिफारिशी बन के खड़ा हूँ। रोज़ा उनका सिफारिशी होगा जो खाने पीने से रुक जाने के साथ साथ तमाम हराम कामों से भी अपने आप को रोक के रखते हैं। मैं और आप भी आज ज़रा गौर करें, दिन भर भूखा भी रहते हैं, प्यासे भी रहते हैं, अपने आप को खाने पीने से रोक लेते हैं, लेकिन क्या हमारा रोज़ा वाकई कल क़यामत के दिन हमारा शाफ़े होगा, हमारी सिफारिश करेगा? क्या हमने अपने आप को तमाम हराम कामों से बचाया? हराम लेने से, हराम कमाने से, हराम खाने से, हराम देखने से, हराम सुनने से, हराम की तरफ कदम उठाने से, हराम की तरफ हाथ बढ़ाने से क्या हमने अपने आप को बचाया है? क्या दिन भर हमने अल्लाह की रज़ा वाले काम किए हैं, या फिर हमने सोशल मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए अपनी आँखों को भी हराम में लतपत किया, अपने कानों को भी हराम से भर लिया है? मुझे और आपको इस बात पे गौर करने की अशद ज़रूरत है और ये हमारे ज़मीर का मामला है, वो हमें ज़रूर इस पे इत्तला देगा। आगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया व यक़ूलुल क़ुरआन। पहले रोज़े ने सिफारिश की है, अब उसी बंदे के लिए कुरान भी खड़ा हो गया है। कुरान का और रमज़ान का कितना हसीन साथ है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जब रमज़ानुल मुबारक की अहमियत उम्मत मुसलमा को बयान की, तो रमज़ानुल मुबारक की शान व शौकत और इसकी अहमियत और इसके शौक़ को बढ़ाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फ़रमाया? शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। और दूसरी जगह पे फ़रमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। पहले मकाम पे फ़रमाया कि रमज़ान वो बाबरकत महीना जिसमें बरकतों वाली किताब कुरान को हमने नाज़िल किया है। रमज़ान तो पहले ही, रमज़ान अल्लाह के करम से बहुत बाबरकत है, लेकिन इसकी अज़मत और इसकी शान के क्या कहने कि ये वो खुशनसीब महीना है जिसमें हमने कुरान का नज़ूल फरमाया है। और आगे फरमाया कि बेशक इसमें एक ऐसी रात है जो कदर वाली रात है, हमने उसमें कुरान को नाज़िल किया है। तो ये कुरान और रोज़े का आपस में एक गहरा ताल्लुक़ है, एक हसीन निस्बत है। अल्लाह तबारक व तआला ने माह सियाम में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का नज़ूल फरमाया है और ये कुरान रोज़े के साथ बंदे का सिफारिशी खड़ा होगा। रोज़ा भी सिफारिश करेगा, हजूर फरमाते हैं कुरान भी सिफारिश करेगा। कुरान अर्ज़ करेगा मनाअतुहुन नौम बिल्लैली फशफ़िअनी फ़ीही,
اے میرے اللہ، میں نے اس بندے کو رات بھر سونے سے روکا، یہ میری خاطر تیری بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، تیرے حضور اس نے اپنے آپ کو جھکا لیا، میری تلاوت کرتا تھا، تیری محبت چاہتا تھا، تیری رضا چاہتا تھا، تیرا قرب چاہتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا رات بھر۔ میں بھی اس کا سفارشی ہوں۔ ایمان سے کہتا ہوں کہ سارے وظائف ایک طرف، قرآن کے وظیفے کے کیا کہنے۔ اپنی باریوں سے قرآن کو باہر نکالیں، اس کا غلاف اتاریں اور اس کو پڑھیں۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ جب سے ہم نے قرآن کو پس پشت ڈالا ہے، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ حاضرین محترم، میں عرض کروں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، ترجمہ کنز الایمان شریف اور اس کے ساتھ 2 مختصر تفاسیر ہیں جن کے حاشیے کے ساتھ وہ آپ کو مل جائے گا۔ قرآن ہماری رہنمائی فرمائے گا۔ اور اقبال صاحب بھی یہ راگ آلاپتے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلماں ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہماری ذلت، ہماری پسپائی کا سبب یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہمارے لیے مشعل ہدایت ہے، ہم نے اس کو باریوں کی نظر کر دیا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں ہمیں یہ پھر موقع عطا فرمایا ہے، یہ مقدس معطر معمر گھڑیاں ہمیں ملی ہیں۔ تو خدا را میں آپ سے عرض کروں گا، میں آپ سے التجا کروں گا کہ باقی وظائف بھی کریں، لیکن قرآن سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ یہ کتاب آپ کی زندگی بدل دے گی، یہ آپ کا ٹوٹا ہوا رشتہ رب سے ملائے گی اور بھٹکے ہوئے آہوں کو سوئے حرم پہنچائے گی، اور ہمارا ہاتھ پکڑ کے گنبد حضرہ کے مکین کی بارگاہ میں کھڑا کر دے گی، ہمارا ٹوٹا ہوا رشتہ ہمارے رب سے ملا دے گی۔ اس مبارک کتاب کو کھولیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَيُشَفَّعَانِ، تو پس دونوں میں سے کسی ایک کو بھی خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے گا۔ روزے کی بھی سفارش قبول ہوگی، قرآن کی بھی سفارش قبول ہوگی۔ اپنے آپ کو ہم سب اس قابل بنائیں کہ ہمارے روزے اس قابل ہوں، ہمارا روزہ اس درجے کا ہو، کل قیامت کے دن رب کے حضور جب ہم کھڑے ہوں، ہمارا روزہ بھی ہمارا سفارشی ہو اور ہمارا قرآن پڑھنا بھی رب کی بارگاہ میں سفارشی ہو۔ وقت کو برباد نہ کریں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اس کی قدر کریں۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جو سب سے اچھی اور اہم ترین مصروفیت حدیث پاک سے ہمیں ملی ہے وہ قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔